हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये वाला जो टॉपिक है, मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो पार्ट था लास्ट वाली वीडियो का इंडस्ट्री का, उसमें इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैंने सोचा इस पर एक अलग से वीडियो और बना देता हूं, फिर हम लोग ट्रेड पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, तो देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखो पहले एग्रीकल्चर वाले पार्ट को समझा, ठीक है, किस तरीके से रिफॉर्म लाए गए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग्स वगैरह देखी, हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मेजर पार्ट होता है वो होती है हमारी इंडस्ट्रीज, ठीक है। लेकिन यहां पे ये समझना जरूरी है कि इंडस्ट्रीज जो होती है हमारे देश में, देखिए अब क्या है ना कि देखिए सोसाइटी जो है हमारी, अब जैसे क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है हमारे देश में, अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे पंचायत सिस्टम होता है गांव के लिए, और जो म्यूनिसिपैलिटी होती है शहरों के लिए, ठीक है ना, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज को समझना कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होती है उसका क्या होता है कि उसमें ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होता है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो गांव में, रूरल एरियाज में सेटअप की जाती है, छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे बात करूं मैं, अचार की कोई छोटी सी फैक्ट्री होगी, कोई अचार बनाने की कंपनी हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो वहां पे मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं करेगी, तो वहां पे लोकल एरियाज की लेबर को हायर करेगी, ठीक है ना, जिनके पास उतना स्किल्स नहीं है। अब अचार बनाने के लिए ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, ठीक है, पापड़ बनाने की कोई कंपनी हो गई, या फिर कोई छोटे मोटे हमारे सर्विस सेक्टर भी आ जाते हैं यहाँ पे, कोई छोटी छोटी दुकानें हो गई जितनी भी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्रमोट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज में क्या हो गया था, 3 सेक्टर्स में बांटा था, 3 शेड्यूल्स में था, शेड्यूल ए बी सी। शेड्यूल ए गवर्नमेंट के पास था, और बी और सी किसके लिए था, बी स्टेट के लिए था, और सी जो था वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए था। तो उनके लिए क्या था, लाइसेंस राज लाया गया था, कि यानी कि आप लाइसेंस लो सरकार से, उसके बाद उस बिजनेस को सेटअप करो, ठीक है। तो वो जो कंट्रोल, वो जो होल्ड था, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी था काफी, तो जिसका थोड़ा सा काफी ज्यादा हद तक जो है इंपैक्ट नेगेटिव जा रहा था। क्या होता है कि सरकारी गाइडलाइंस अगर इन इंडस्ट्रीज पे लगेंगी तो क्या होगा कि वो उतना ग्रो नहीं कर पाएंगी, और उनका ग्रो होना ज्यादा जरूरी है एज कंपेरेटिव टू बिग इंडस्ट्रीज। अब बिग इंडस्ट्रीज में क्या है कि उनका स्टेटस क्या है कि वहां पे चीजें अलग हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि यहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है बिग इंडस्ट्रीज के मुकाबले, क्योंकि यहां पे क्या, लोकल जनता को आप ज्यादा हायर कर रहे हो, ज्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि यहां पे मशीनरीज नहीं है, तो यहां पे आपको लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो 5 ईयर प्लान में ये चीजें लाई गई और कहा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो होता क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1955 में कारवा कमेटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए लाया जाता है। तो ये कमेटी है, एक नाम था, जिसमें इस कमेटी में इंप्लीमेंटेशन कुछ किए जाते हैं। इंप्लीमेंटेशन क्या किए जाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। होती क्या है, जैसे बात करूं, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा जो है वो कम लगेगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जो सेटअप करने वाला होगा वो भी उतना पैसे वाला नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे आज की डेट में अगर आप एक आम इंसान है, सोच के देखिए, तो आप बेसिक बिजनेस तो कोई भी ओपन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन क्या आप बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर कोई बड़ी मशीन्स लगाना, उसके लिए हाई स्किल्स चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ, कोई गाड़ी की प्रोड्यूसिंग कंपनी हो गई, अब मान लीजिए मारुति है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो क्या आप वैसी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उसके लिए आपके पास वैसे स्किल्स भी होनी चाहिए और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, तो ये वो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जिसमें लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती थी। उसके अलावा लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर सबसे ज्यादा होगी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि लेबर, पता है कि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसमें मशीनरीज की कम होती है। उसके अलावा लोकल अर्बन एरिया इंडस्ट्री, तो लोकल एरिया अर्बन एरिया की इंडस्ट्रीज होती है, जो यानी कि जो वहां पे रूरल एरियाज के आसपास की, ठीक है। और उसके बाद आता है लिमिटेड प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन लेवल था, ये इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो लिमिटेड थी। उसके कई कारण थे, उसके ये भी कारण थे कि इसकी प्रोडक्शन पे भी मतलब लगाम थी, सरकार का कंट्रोल था, और दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पे मशीनरीज नहीं थी कि जो प्रोडक्शन एकदम हाई लेवल पे ले जाए, ठीक है ना। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके। अब सरकार ने इसमें क्या इंप्लीमेंटेशन लेके आई, तो अलाउड टू वर्क लाइक अ लार्ज इंडस्ट्री, मतलब ये इस कमिटी के तहत ये बात बोली गई। अब इसमें होता क्या है देखो, ये फिर मैं बताता हूँ
तो इसमें होता ये है कि सरकार की तरफ से बोला जाता है कि अब इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रीज के द्वारा की तरह है इनको भी प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पे होता ये है कि फिर इन इंडस्ट्रीज के साथ क्या होता है कि इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दी जाती है, यानी कि अगर 5 लाख है तो उससे 1 करोड़, मतलब खूब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कितना भी पैसा लगा सकते हैं। पहले क्या था कि लिमिटेड कंट्रोल था, आप इतना ही पैसा इसमें लगा सकते हो, इतनी ही प्रोडक्शन कर सकते हो, कंट्रोल था सरकार का, सोशलिस्टिक थोड़ा पैटर्न चल रहा था। तो यहाँ पे बोला गया 5 ईयर प्लान में कि इनको प्रमोट करो तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये इसके तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी या फिर लो इंटरेस्ट रेट, कम पैसे पे लोन दिया जाता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती है उस पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, टैक्स वगैरह जो है कम कर दिया जाता है, रिलीफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो सरकार के द्वारा दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप दिया जाता है, काफी सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा, योजनाओं के द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है। तो यही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। तो ये था मेरा टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। अब हम अगली वीडियो से ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जिसके बारे में बताना था और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी इतना ठीक से, तो इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी। तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।